दर्शकों फिर से आपका स्वागत है। अब तक के दो नतीजे सामने आए हैं जिसमें भाजपा सीधे तौर पर मैंडेट का आंकड़ा पार कर चुकी है और उसने अब तक 64 यानी कि 64 जगहों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि विरोधकों में से कांग्रेस मात्र एक सीट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट एक सीट। अभी भी कई प्रभागों की हॉटेस्ट सीट माने जाने वाली हॉटेस्ट सीट अभी आना बाकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रभाग है प्रभाग 14, प्रभाग 20, प्रभाग 18, 17, 21, 13, 15, 11, 6 और 7 ये प्रभागों के नतीजे आना बाकी है। 38 उम्मीदवारों की अभी भी किस्मत बंद है। जैसे ही वो नतीजे सामने आए हम आपके सामने आएंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे बड़ा जो प्रभाग का उलाढाल पूरे राज्य भर में हुआ वो था प्रभाग क्रमांक 2। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 नगर सेवक भाजपा की यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, यहां पर प्रभाग क्रमांक 2 में भाजपा अपने उम्मीदवार उतारी। जिस वक्त नॉमिनेशन की प्रक्रिया पीछे लेने का वक्त था, उस वक्त वहां पर एमएनएस के युवा सेना के अध्यक्ष थे बाला साहेब सर्वदे, जिनका यहाँ पर खून हुआ था मात्र एक ही वजह को लेकर, और वो वजह थी कि आप अपनी भाभी का नॉमिनेशन पीछे लो। अगर नॉमिनेशन पीछे नहीं लिया तो झगड़ा वहाँ पर शुरुआत हुई। उस झगड़े के चलते आप मेरे पीछे साइड देख सक रहे हैं मेरे स्क्रीन पर ड की जो महिला उम्मीदवार है भाजपा की, जिनका नाम है शालन शंकर शिंदे, इन्होंने और इनके परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर वहां पर झगड़ा शुरू किया, जिसकी वजह से वहां पर बाला साहेब सर्वदे का जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे और उनका वहां पर खून हो गया। और इस खून के मामले में शालन शिंदे परिवार के 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज है और वो लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में है, कोर्ट हिरासत में, वो जेल के अंदर बंद है। तो शालन शिंदे परिवार के लोगों को यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 2 में नॉमिनेशन पीछे ना लेने के बलबूते पर वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर युवक अध्यक्ष थे बाला साहब सर्वदे, उनका यहाँ पर मर्डर किया गया था। अभी भी ये न्यायिक प्रक्रिया चालू है, इन लोगों को जेल में डाला गया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि विरोधी इसको पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बना रहे थे कि पूरे राज्य में भाजपा जीतने के लिए पैसों के साथ साथ अपने बल का भी उपयोग कर रही है, कानून का उपयोग कर रही है। ऐसे कई आरोप जो है विरोधी पार्टी उनके ऊपर लगातार लगा रहे थे, जिसके बलबूते पर वो कहीं ना कहीं सत्ता पर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ ने जनता जनार्दन ने वही मैंडेट को नकारते हुए यहाँ पर विरोधों को नकारा और सत्ताधारी पार्टी भाजपा को यहाँ पर एक हाथ ही सत्ता। और शालन शिंदे जो कि इस आरोप में अभी भी जेल के अंदर गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर आरोप है, फिर भी वो यहाँ से जीत कर आती है भाजपा की उम्मीदवार शालन शिंदे। इन पर मर्डर का आरोप था, लेकिन यहाँ पर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रभाग क्रमांक 2 में यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और ऐसा आरोप किया जा रहा था विरोधकों की ओर से कि आमदार विजय कुमार देशमुख के बेटे किरण देशमुख ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था। लेकिन ये आरोपों खारिज होते हुए 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और यहाँ से जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद दिया भाजपा को। यह हॉटेस्ट सीट थी प्रभाग क्रमांक 2 की, सोलापुर महानगर पालिका की। यहाँ पर चारों उम्मीदवार भाजपा के ही जीत कर आए। और भी प्रभागों के नतीजे हम आपके सामने रखेंगे, पल पल की अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे किस प्रकार से जो है भाजपा यहाँ पर अब तक 64 सीट पर जीत हासिल की, एक कांग्रेस, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, और यहाँ पर आगे क्या कुछ होगा कुछ ही समय में आपके सामने आकर बताएंगे। धन्यवाद।